हेलो दोस्त, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है भाई। अब हम बात करने वाले हैं आज जो अपने टॉपिक है, मतलब सीरीज चालू हुई है, समझो आज ही से चालू हुई है। ठीक है, कल वाला वीडियो है, मान लो ऐसे ही हमने दिया था आपको चेक करने के लिए कि कैसा चलेगा चैनल कैसा नहीं। ठीक है, अब आज से शुरुआत है, समझो शुरुआत है। ठीक है, कहा है कि एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल एमटीएस भाई अपने आप में बहुत बड़ा लेवल है। एसएससी सीजीएल, अगर जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है वो छोटे मोटे एग्जाम आराम से निकाल सकता है। ठीक है, बस आपको क्या देखना है, कंटिन्यू बने रहना है मेरे साथ। कम से कम भाई 6 महीने तैयारी कराएंगे, कल डट के। ठीक है, डट के तैयारी कराएंगे। हाँ, एक दिन में वो आएगी भाई कि अग्निवीर का पेपर हो गया, ये निकाल सकते हो आराम से, एमटीएस का निकाल सकते हो भाई, यूपी पुलिस का निकाल सकते हो। मैथ की बात करें तो मैथ सब में एक भाई जो हमने आपने को चैप्टर कराया था कल, कौन सा था भाई, संख्या पद्धति। इंग्लिश में बोले तो उसमें नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब उसी के बारे में हम कहते हैं, हमने प्रश्न पहले करा दिए थे, अब हम उसका इंट्रोडक्शन बेसिक से लेकर कहते हैं आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो लंबा जाएगा, बड़ा जाएगा, कोई बात नहीं भाई। अगर नए हो तो फॉलो कर लो और भाई जाओ कॉपी किताब लेके, कॉपी लेकर देखिए, धमाल मत चाहते हैं दोनों लोग। गारंटी के साथ कह रहे हैं अग्निवीर का पेपर आराम से निकालोगे। ठीक है, इसकी तैयारी करोगे आराम से, हर कोई का पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, हर कोई का बता रहे हैं, ये नहीं यूपीएससी का निकालने चल दो पढ़कर। ठीक है, गलती मत करना, एसएससी सीजीएल से नीचे वाले आराम से निकलेंगे। ठीक है, क्या है भाई, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है भाई, जे जो है अपना हर में बोझा जाता है। हर बोले तो ठीक है, मतलब हर प्रश्न मतलब हर सिलेबस में आता है। ठीक है, अग्निवीर में मैथ, मैथ में भाई आता है, यूपी पुलिस हर कंटेंट का मान लो जितने एसएससी एग्जाम कराता है सब में संख्या पद्धति देता है। ठीक है, और प्रॉपर बताने जा रहे हैं, इतने बढ़िया से आपको बताएंगे तो बहुत लोग, ठीक है, बताने वाले की कमी नहीं, मगर हम जैसे बता रहे हैं भाई वैसे एक बार दिल लगा के पढ़ो भाई, कम से कम 10 मिनट देखो, उसके बाद बताना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, वो भी अभी इंट्रोडक्शन जैसे बता रहे हैं वैसे ही प्रश्न कराएंगे, और 100% गारंटी है आप तुरंत ही आंसर सही बताओगे। ठीक है, प्रो लेवल में जाएंगे, आंसर सही बताओगे। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम, इसे कहते हैं संख्या पद्धति, इसे कहते हैं भाई संख्या पद्धति। पद्धति, ठीक है भाई, पद्धति को हम संख्या मतलब बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे नंबरों को। ठीक है, संख्या को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, संख्या की बहुत बात करें, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, क्या क्या पढ़ेंगे, डिमल बता रहे यार, सॉरी, दिसमनल होता है। ठीक है, दिसमनल पे हिंदी में कहते हैं दशमलव, दशमलव। ठीक है, दशमलव वो वाला दशमलव ना समझना, अभी देखना कौन सा होता है। ठीक है, दशमलव। अब देखो दशमलव क्या, दशमलव क्या है, 10 अंकों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, 10 अंकों के बारे में, 10 अंकी मतलब 10 अंकी, 10 अंकी, 10 अंकी क्या होंगे भाई, एक अंक होता है भाई, अंक, अंक, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, डिजिट, डिजिट मतलब 10 के कौन से होंगे, जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई, 10 हो गए, गिन लेना, 10 हो गए। ठीक है, 10 नहीं लिखेंगे, 10 हो गए, ओके, देख लेना। इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आप पर पूछ रहे हैं भाई, देखो पूछें कि भाई मान लो संख्या, नंबर, एन यू एम बी ई आर, नंबर, नंबर हो गए या संख्या हो गई, बात एक ही है, अलग अलग बताना, अभी बता रहे हैं। ठीक है, एक अंक होता है, एक होती है भाई संख्या। ठीक है, नंबर होता है एक नंबर। ठीक है, एक अंक होता है, मान लो हमने एक लिखा, ये क्या है भाई, ये क्या है, एक है, क्या है, संख्या है, एक संख्या है। नंबर, इसमें अंक कितने हैं, अंक की बात करें, डिजिट कितने हैं, एक है, संख्या एक है। अब बताओ, संख्या एक है, नंबर, नंबर क्या भाई, नंबर संख्या एक है, 12 है, मतलब 2 हो गए पूरी है, संख्या एक है, डिजिट कितने हैं इसमें, मतलब अंक कितने हैं इसमें, अंक भाई 2 हो गए। अब संख्या एक है, डिजिट 3, अब संख्या एक ही है, नंबर एक ही है। ठीक है, नंबर, नंबर एक ही है, और भाई डिजिट कितने हो गए इसमें, 4 हो गए, डिजिट कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, संख्या, नंबर संख्या मतलब सॉरी, नंबर संख्या बात है कि स्टॉप मतलब ना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रहे दोनों में। ठीक है, उम्मीद कर मतलब जहाँ तक हो सकता है हिंदी इंग्लिश में दोनों में खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
समझ में आए तो बताना भाई, ठीक है। नोट अपना कर लेना। अगर भाई नहीं नोट करते हो यार, वीडियो देखो, ठीक है। मेरे मेरे पास आप एक बार कमेंट में बता देना PDF, ठीक है भाई। ऐसे ही आपके लिए बनाई रखी है हमने, भेज देंगे, तुरंत ही देख लेना, ठीक है। नोट नोट, ठीक है। अब देखो क्या है नंबर, क्या बात करेंगे, नंबर। नंबर इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, संख्या। संख्या पता ही होगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। संख्या के अंदर आता है भाई, क्या आता है, क्या आता है, वैल्यू ऑफ नंबर। वैल्यू ऑफ नंबर मतलब, वैल्यू ऑफ नंबर क्या होते हैं भाई, इससे पहले बताते हैं वैल्यू ऑफ नंबर होते क्या है। वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर मतलब नंबर माने होता है भाई संख्या, पता ही होगा, संख्या का मान, ठीक है। संख्या के मान लिख दो भाई, संख्या के मान। इसे भी बंद कर दो एक कोठे में। संख्या के मान, वैल्यू ऑफ नंबर। संख्या के मान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भाई, इधर आ जाओ, एक होता है प्लेस। क्या होता है भाई, एक होता है फेस, फेस होता है, प्लेस होता है, प्लेस होता है। दूसरा पहले होता है फेस, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे कहते हैं, रुको हम बता रहे हैं, हिंदी में बताते हैं, इंग्लिश में बताते हैं, दोनों में बता रहे हैं। फेस होता है, क्या होता है भाई जी, चलो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में थोड़ा भी मतलब, इंग्लिश में थोड़ा वो है, हिंदी में लिखो। इसे कहते हैं भाई अंकी, ठीक है। अंकी आज आने पर बता देंगे इंग्लिश में भी, ठीक है। अभी हिंदी में लिख लेना, अंकी मान। अंकी मान, और इसी को अंकी मान को भी एक अलग कहते हैं भाई, जली मान। जली मान, फ्लेस होता है भाई, फ्लेस होता है, या फिर CE, फ्लेस होता है, ठीक। इसे तो बोलते हैं फ्लेस, इसे फ्लेस ही बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं भैया फ्लेस, प्लेस वैल्यू, ठीक है। वैल्यू, प्लेस वैल्यू, वैल्यू। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं स्थाई मान। क्या कहते हैं भाई, स्थाई मान। स्थाई, स्थाई मान होता है ना, हाँ स्थाई मान, स्थाई, स्थानीय मान होता है, ठीक है, स्थानीय मान। अब देखो बात करते हैं हम, अब की जो MTS में थे वो भाई, इसमें कम से कम 2 सवाल, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से 2 सवाल पूछे थे, ठीक है। हमने देखे 2 सवाल आए थे सिर्फ इससे, अंकी मान और जलीय मान से 2 सवाल, ये हम ठीक, सिर्फ 2 सवाल, वो अभी हम करा रहे हैं, ठीक है। लगभग भाई सबसे ज़्यादा इससे सवाल पूछे गए हैं, सबसे अधिक, सबसे अधिक। भाई वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, अगला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक इसे सवाल पूछेंगे प्लेस वैल्यू से, ठीक है। फेस वैल्यू से कहते हैं, फेस वैल्यू भैया उसे बोलते हैं फेस, या FACE, फेस, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो फेस वैल्यू, अब बात करते हैं फेस वैल्यू क्या होती है भाई, क्या नहीं है, ठीक है। पहले इसकी हम आपको डिफिनेशन लिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लिखवा के इसके सवाल लगवाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसे पढ़ाकर इसका सवाल लगवाएंगे। इसी वीडियो में जाना कहीं नहीं है भाई, सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चुप कर दो भाई, चलो ऐसे साथ करते हैं भाई, एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो भाई, बहुत ही मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, ठीक है। और आप बिना ही लाइक और शेयर किए चले जाते हो अपने मन मर्जी के। क्या होता है भाई फेस, या FACE, फेस। बताओ भाई इंग्लिश में लिखवाएं हिंदी में लिखवाएं, पहले तो हिंदी में लिखो, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं आपके लिए, चलो हिंदी में लिखो यार। इंग्लिश तक आप भी देख लेंगे बाद में, अगर इंग्लिश तक कोई कमेंट करेगा तभी इंग्लिश बताएंगे अब, ठीक है। हमने बताया था पहले भी आपको, क्या है अंकी, अंकी मान। अंकी मान को, अंकी मान की परिभाषा क्या होती है भाई, अंकी मान और जलीय मान एक ही है ना, तो दोनों को एक ही में लिख देते हैं, या जलीय मान, जलीय मान, ओके। अंकी मान जलीय मान एक ही हैं, एक ही हैं, ठीक है। मतलब जैविकान एक ही कान है, एक इधर है इस साइड में, बस इतना फर्क है, बाकी सब फर्क इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, मान के चलो, ठीक है। अब देखो इसका है, क्या है,
परिभाषा है अंकीय मान किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान होता है। ठीक है, लिख लेना, अंकीय मान किसी संख्या में वास्तविक होता है ना। क्या होता है भाई, वास्तविक होता है, वास्तविक मान होता है। ठीक है, हो गया भाई, वास्तविक मान होता है। मान के चलो वास्तविक क्या है। ठीक है, अंकीय पर क्या कहते हैं, वास्तविक क्या है। फेस का मतलब जानो, हमने फेस अभी बताया था आपको, अंकीय मान। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फेस। फेस ठीक है, फेस वो बोलते हैं किसे, इधर लिखते हैं फेस, फेस वैल्यू कहते हैं भैया। फेस वैल्यू बन जाएगी एक बार, दोबारा कहीं भी हो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। एक बार फेस वैल्यू की बनने की जरूरत है, फिर जहाँ हो गए ढूंढ लोगे और अपने फेस वैल्यू से ही पहचाने जाओगे। मतलब क्या सर जी, कहना क्या चाहते हो आप, इस सवाल में दिया है। ठीक है, इसमें फेस वैल्यू बता रहे हैं आपको। क्या फेस वैल्यू, फेस भैया यहाँ सी नहीं है, ये ली है। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ नंबर लिख रहे हैं यार भैया, हम 5 लिख रहे हैं। ठीक है, ये 5 हैं, हम जानते हैं 5 है, सब जानते हैं भैया जी। कितने लिखे हैं हमने, अब मान के चलो हम दुकान पर गए, हमने कहा भैया संतरा दे दो। ठीक है, तो उसने 7 हमने संतरा मांगे भैया, तो वो 7 ही देगा, 8 थोड़ी देगा। उसे मालूम है हमने 7 कहा तो 7 ही, उसकी फेस वैल्यू है कि 7 है, मगर 5 है, जो 5 का 5 ही होता है ना, 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। ठीक है, मान के चलो, ठीक जो है वही लिखना है हमें। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बता रहे फेस जो यही कर लिख रहे, फेस वैल्यू ऑफ 6 है भैया, 6 का 6 से तो रहेगा। इसे कोई हम 6 बोल रहे, तुम 7 बोलो, वो 5 8 बोले, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जो मतलब है वो ही रहता है, जिसकी फेस वैल्यू है, ये हम जानते हैं, इसे 6 है ये, तो भैया हम 6 ही बोलेंगे। ये नहीं हम 6 बोल रहे हैं, तुम आओ भैया, तुम आओ, तुम इसे 7 बोलो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। क्योंकि हम 6 बोल रहे तो आप 7 बोलोगे तो फेस वैल्यू उसकी है ही नहीं, क्योंकि हम उसे राजा मान रहे हैं, तुम भिखारी मानोगे तो फेस वैल्यू उसकी क्या है भैया। जैसे एक टीचर आदित्य रंजन सर को ले लो, कंटेंट ले लो। ठीक है, आदित्य रंजन सर हैं भैया, अब हम सर के हैं, आप उन्हें गाली दो तो कैसी बात चलेगी भैया। ठीक है, मान लो ये फेस वैल्यू इसकी बन चुकी है, ये 6 है, इसकी फेस वैल्यू 6 है तो 6 ही रहेगी। फेस वैल्यू ऑफ 7, अब 7 है तो 7 का 7 ही रहेगा, 8 नहीं किया जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 9, अब 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी। फेस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है आज तक, ये आपको पता होगा, क्योंकि हम थोड़ा बेसिक से बता रहे हैं। पता होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो और भी बढ़िया है, जान लो। ठीक है, अब आपको सवाल बताते हैं किस तरह से सीजीएल में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एमटीएस में और सीजीएल में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हम बताएंगे और तुम 100% विश्वास है कि कर दोगे। ठीक है, दिया है 1608। ठीक है, बाकी 16,008 मान लो। ठीक है, में अंक 6 का जली मान कितना होगा। ठीक, जली मान है ऑप्शन में दिया है भैया आपका 6, ऑप्शन में दिया है सी, ऑप्शन में दिया है 6,000, ऑप्शन में दिया है 60, ऑप्शन में दिया है 660। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अभी हमने बताया भैया यही कि बूझे कि फेस वैल्यू, अभी हमने फेस वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, ठीक है, क्या होता है फेस वैल्यू, हम नहीं बताएंगे, तुम ही बताओगे। ठीक है, हम बाद में बताते हैं। ठीक है, बाकी भैया 50 सब्सक्राइब कर दो, हाथ जोड़ के निवेदन है, 50 सब्सक्राइब कर दो 12 बजे या भाई इतने टाइम 2 डे लाइव आया करेंगे, ऐसे ही पढ़ाया करेंगे। ठीक है, कोई कंटेंट नहीं बदलने वाला है इसमें। ठीक है, क्या है भैया फेस को हम क्या कहते हैं, अभी हमने बताया आपको, या तो अंकी कहते हैं या तो जली कहते हैं। ये इंग्लिश में कहते हैं, ये हम हिंदी में कहते हैं, फर्क तो इतना ही है। ठीक है, फेस को हम जली या अंकी या जली कहते हैं, बस इतना ही था फर्क है, बाकी तो है नहीं। घोड़ा गधा कहने लगे नहीं, तो भैया जली लिखा है यहाँ, जली मान फेस। अब इंग्लिश में लिखते हैं, यही सवाल इंग्लिश में देते हैं आपको, कहते हैं द फेस वैल्यू ऑफ द, हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे बोलने में बहुत प्रॉब्लम, द फेस
फेस वैल्यू इधर लिखते हैं ना, ऊपर दिखाई नहीं देता हो, ठीक है, इधर ही लिख रहे हैं, हटाओ चलिए। द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन 1608, ठीक है, 1608 इज माने है भाई, वही बात लिखा है, इसे हमने हिंदी में लिखा है, इसे हमने इंग्लिश में लिखा है। फेस वैल्यू और जली बिलियन बात है कि अभी हमने बताया भाई, जिसकी फेस वैल्यू पूछ रहा है इसमें 16,008 में अंक मान लो या डिजिट मान लो, बात है कि डिजिट अंक पर डिजिट कहते हैं, हमने बताया 6 का जली, ठीक है। 6 की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी, साधारण से बता दोगे 6 हो जाएगी भैया, क्योंकि हमें अभी आपने बताया कि फेस वैल्यू और जली वैल्यू एक ही होती है, अंक की वैल्यू एक ही होती है, और फेस वैल्यू हम जो जिसकी फेस वैल्यू होती है, अब 6 को हम 8 तो कह रहे नहीं कि 6 को हम, कोई बोलेगा 6 है, हम बोल रहे 6 है, तुमको 6000 है, तुम कहोगे 600 है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। ऑफ का सॉरी द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन 16,008, ठीक है, इसमें भी भैया 6 ही हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके कमेंट के लिए इंतजार रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक देखते हुए कहीं ने नोट किया और कहीं के समझ में आया है। देखो हम अभी भी कह रहे हैं नहीं समझ में आया, एक बार फिर कमेंट करो, हम उसी टॉपिक को उठाकर फिर से पढ़ाएंगे, कतई यहाँ घुसेड़ नहीं देंगे, तरह तक का बंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरा कहना है, ये चैनल इसीलिए बनाया है, ठीक है, ये बनाया गया है, मतलब ये चैनल बनवाया गया है, जबरदस्ती नहीं है, कतई बच्चों का इतना प्यार रहा भाई, सपोर्ट रहा, कतई फिर से शुरुआत कर दी, 5000 वाला गया, जाने दो, नई शुरुआत है, नए हम हैं और नई तरीके से पढ़ाएंगे, SSC CGL की तैयारी कराएंगे, साथ में अग्निवीर का ऐसे ही निकालोगे, पेपर MTS का ऐसे निकालोगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तो इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी थोड़ा भी मतलब टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम भी आने वाला है। अब दिया है 12,000 या 12,000 नहीं, 1,26,785 है, ठीक है, में अंक मतलब डिजिट 7 का जली मान। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको, हमने जो पहले वाला कराया और ये वाला, ये दोनों भैया यही दोनों सेम, यही दोनों किस में आए थे, अपने किस में आए थे, MTS में बूझे गए थे, ठीक है, MTS में बूझे गए। अब इसका क्या होगा ऑप्शन में बताना भैया, A है 7, B है 7 है ना, एक ना है 7 है, दूसरा है 700 मतलब 7,080 है, और 770 BD। अब ये आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ दिया हमने, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये आपको ही बताना है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर मदद कर देंगे फिर मदद लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कोई बात नहीं लंबा जाएगा, अरे इसका केक बह गया भैया, कोई बात नहीं, हटाओ इसे भी हटाओ, ठीक है। कमेंट में बताना इंतजार रहेगा भैया तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं। कमेंट पता है, एक कमेंट आता है, कहते दिल खुश हो जाता है, लगता है कोई देख रहा है, वैसे नहीं, ठीक है भैया। सब्सक्राइब बढ़वा दो, ठीक है। अब की देखते हैं, जैसे इंक में वो होती है यार, जाम हो गई इसी में, खुल जा सिम, चलो इसका तो ढक बह गया, पुखल बह गया, कोई बात नहीं भाई, चलते हैं आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। हमने बताया अभी आपको इथाई क्या बताया था, इथानी मान, ठीक है। इथानी मान में पहले आपको परिभाषा बताते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। इथानी मान, ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। कुछ चीज़ें हिंदी में बढ़िया समझ में आती हैं, कुछ इंग्लिश में, ठीक है। प्लेस वैल्यू इसे क्या कहते हैं भैया हिंदी में, इथानी
स्थाई था, स्थानीय था भाई, गड़बड़ तो नहीं होगा। चलो स्थानीय मान है, ठीक है। अब हमने कह दिया मान है तो मान है। इसकी परिभाषा है स्थानीय मान वह मान है जो संख्या में अंक की स्थिति स्थान का दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, हम लोग लिखे दे रहे हैं भैया, लिखने की जरूरत है इसकी, क्योंकि भैया हेडिंग है ये स्थानीय मान। हाँ आगे भी मान, बाह मान, स्थानीय मान बाह मान भी। खाना खाने के लिए बुला रहे हैं माता जी, अब जा रहे हैं, मम्मी बुला रही हैं, ठीक है। आगे है जो संख्या में एक अंक तो नहीं होगा, जो संख्या में अंक की स्थिति में ब्रैकेट में लिखा स्थान का दर्शाता है, स्थिति का दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है, ठीक है। आगे अब हम आपको कुछ बताते हैं स्थिति किसे कहते हैं। चलो ऐसे ही अभी हमने बताया भाई प्लेस हम इंग्लिश में अब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में लिखते लिखते हम थक जाते हैं, इंग्लिश में वीक हो जाते हैं। मतलब अब देखो प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। अब हम कुछ आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिखा है भैया, लिखा है 25 34 लिख दिया हमने, 25 34 लिख दिया, ठीक है, कोई गलती तो है नहीं। अब इसे हम क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब देखो प्लेस वैल्यू इसे कहते हैं भाई, तो ये 4 है, ठीक है। हमें हिंदी में इसे कैसे मतलब क्या करेंगे, क्या पता लगाएंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू मतलब क्या पता लगाएंगे, ठीक है। चलो हम थोड़ा ड्रीम लिखते हैं, आपके लिए प्लेस वैल्यू ऑफ 4 गुणे 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 गुणे 10, ठीक है। अभी मतलब हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, हम समझाएंगे तो, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 है, 5 गुणे में 100, 2 है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 गुणे में कितना आ जाएगा भैया, 1000 आ जाएगा। इसे 4, इसे क्या कहेंगे हम, इसे 4, इसे 30, इसे कितना कहेंगे 500, इसे 2000। बट इन्हें जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। अब आपको बताते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसे जोड़ोगे 4 का 4 आ गया, 3 5 2 इतना ही आएगा, ठीक है। इसका प्लस वैल्यू निकालो और उतना ही आएगा। अभी दिखाते हैं आपको, इसे थोड़ा ऊपर का यहाँ पर देखो क्या होता है, संख्याएं होती हैं। पहले संख्या नंबर लिखते हैं, ये नंबर लिखा हमने, कितना है। अब इसे कैसे गिनोगे, तुम्हें कितना है, पहले तो इकाई कहोगे भाई, इसे इकाई यूनिट कहते हैं, यूनिट नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या कहते हैं, इसे हम इकाई कहते हैं, इकाई। इसे 10 डिजिट, मतलब इसे क्या कहते हैं भैया, इसे क्या कहते हैं हम, दाही कहते हैं सर जी, दाही कहते हैं, ओके। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सैकड़ा कहते हैं ना, हाँ सैकड़ा कहते हैं, ठीक है, सैकड़ा कहते हैं। 1000 मतलब सैकड़ा 100, ठीक है, सैकड़ा इसे कहते हैं। उसके बाद इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 1000 कहते हैं, 1000। इसे 10,000, 10,000, ठीक है, इसे कहते हैं हम 10,000। अब देखो हम नीचे का मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, नोट कर लेना। बाकी नोट करने की जरूरत हमने बताया भैया नहीं है आपको, बस कमेंट करना, अपना नंबर दे देना हमें, ठीक है। अपना नंबर देते ही खन तुम्हें ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हम अपना दे रहे हैं, यार अपन दिखा रहे हैं, अपना नंबर देते ही तुम्हें ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें ही PDF पढ़ती रहेंगी। बाकी टेलीग्राम पर ये वीडियो जाएगा, तुरंत ही PDF के चली जाएंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है सर जी, टेलीग्राम का भी SK डिकेडियन नाम है, ठीक है, क्या नाम है, SK डिकेडियन। अब ये बातें बाद में करेंगे, SK डिकेडियन नाम है चैनल का, जो नाम है बस ये सबसे हटा देंगे। अब देखो अब हम बात करते हैं, हमने दाही है भैया, 3 दाही है इसमें, मतलब 3 है, पहले इकाई 3 है, ठीक है, 3 है इकाई, 1 से गुणा कर दे। 8 है दाही, 2 से गुणा कर दे, 1 2 2 से गुणा कर दे। सैकड़ा
कितना 7, आगे कौन से 1 2 3, कितनी है संख्या 3, 3 से गुणा कर दे, यहाँ भैया 3 से गुणा करेंगे, मतलब 2 से गुणा करेंगे, 1 0 10 हो गया। ठीक है, इसमें हम किससे गुणा करेंगे 6, कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 है भाई आगे इसके, 1 2 3, इसके आगे 4 है भाई, सॉरी इसके आगे कितनी है 4 है, तो हम किससे गुणा करेंगे 10। अब बात कंटेंट, इसे हम मतलब क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसे हम क्या करेंगे जोड़ेंगे या इसे जोड़ेंगे मतलब गुणा करके, तो 3 एकदम 3 ही होता है, इसे आराम से लिखते हैं 3, इधर 80 हो जाएगा, इधर 700 हो जाएगा, इधर 6000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, इधर 70,000 हो जाएगा, 1 2 3 4, इसे जोड़ोगे 3 का 3, 8 का 8, 7 का 7, 6 का 6 और 7 का 7। भैया ये यूनिट आई नहीं आई, ये कैसे आएगी, क्योंकि उतने टाइम क्या था भाई, आपको एक ही से गुणा कराने थे तो वही यूनिट आ गई थी। ठीक है, मगर अब की क्या है, अब बदल दिया हमने। ठीक है, अंक बदले हैं, ठीक है, गड़बड़ हुई है कि 6 70 सही है। ठीक है, हमें लगता है गड़बड़ हुई है, 3 8 7, यहाँ भैया 6 था है? सही है कि 6 था नहीं 7 ही था, 8 700 आ गया, 6000 7 6000, यहाँ पर 7 भैया नहीं, यहाँ पर 5 है ये वाला। ठीक है, तभी अम्मी के 7 कहाँ से आ गया। ठीक है, 50,000 हो गया। ठीक है, अब सही है, वही आएगा जोड़ने पर। ठीक है, ओके, कोई डिस्टो मतलब ये 3 उतारे, 8 उतारे, 7 उतारे, 6 उतारे, 5 उतारे। इकाई का मतलब होता है 1 से गुणा कराना, दहाई का मतलब होता है 1 0 मतलब 10 से गुणा कराना, और सैकड़ा मतलब 100 होता है 100 से, और 1000 का मतलब 1000 से, और 10,000 का मतलब 10,000 से गुणा करा दी भाई, आ गया आंसर। अब ये तो हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, अब सवाल बताते हैं आपको एक बेसिक तौर पर एक सवाल हम देते हैं अपने तरफ से। अब देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे भैया 932, क्या कितना लिख दिया हमने 96,432। हम पूछ रहे भैया 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, क्या प्लेस वैल्यू में 4 की क्या है, तो आप कैसे पता करोगे, पहले इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है मतलब 4 का 4 गुणे सैकड़ा का मतलब होता है 100। हाँ, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, कन्फर्म ऐसा ही करना है। ठीक है, हमने आपको पहले 2 चीज़ें बताने भूल गए, मतलब बता रहे हैं, याद कर लेना। पहले क्या होता है भाई सोचा, ठीक है, पहला क्या होता है भाई मेरे साथ सुनो बातें। ठीक है, मेरी बातें सभी सुनो, आराम से सुनो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है कि हम जा रहे हैं बस सवाल 2 HD पर कर दिया देख लिया, बात समझ में नहीं आएगा फिर अगर पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, ये 400 आए 100 कहाँ से आए थे, ये सोचने के लिए बता रहे थे, सोचो। उसके बाद क्या प्रयोग करो, प्रयोग करना क्या भैया, प्रयोग करना क्या सर, प्रयोग करें किसका, अभी सवाल लगवा रहे हैं उसका प्रयोग करना। ठीक है, अपने दिमाग में पता है पोस्ट मालूम कर देगा। अब दे रहा है इसमें 13,400, 13,000 ही है, 13,459, 13,459 में अंक 4 का इत्थानी इत्थानी मान क्या है, मान है भैया। तो हमने बताया भाई, हमने बता चुके हैं, अब कहते गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया, वही लोग लिखा रहा है इधर। ठीक है, और भैया ये सीजीएल में भी आया है, MTS में भी आया है अपना। ठीक है, बूझे जो है सवाल वही हम करा रहे हैं अभी तक। ठीक है, और जो बेसिक सवाल मतलब बेसिक क्लास है, ये ना समझना, ये बच्चों वाले सवाल हमें करा रहे हैं। ठीक है, अब सी 400 बी कितना हो जाएगा, बी खाली 4 करते हैं, चलो खाली 4 कर देते हैं तुम्हारे लिए। ये इधर वाला 4,000, इधर वाला हम बी वाला कर दे रहे हैं 400। अब बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, हमने बताया भैया आँख ही मीच के बताना है। ठीक है, अब खोल के भी बता दो कि कोई बात नहीं। ठीक है, बस बता दो एक बार, कमेंट में बताओ भाई स्थाई मान क्या होगा। स्थाई मान वही होता है, ठीक है, जो हमने अभी बताया आपको, स्थाई मान भैया वही होता है जो अपना प्लेस मान होता है, प्लेस वाला अभी जो बताया हमने भैया। अब तुमने देख लिया, हाँ ये दिया है, इसमें 4 का वैल्यू पूछ रहा है, 4 की स्थानीय मान पूछ रहा है, 4 का प्लेस पूछ रहा है,
तो क्या करना है, पहले इकाई दाई सैकड़ा। हाँ सैकड़ा मतलब 4 गुणे सैकड़ा का मतलब भैया 100 है, कर दिया गुणा, गप से आगे भैया 400 लगा दिया ट्रिक, नंबर मिल गया 1। ठीक है, 1 नंबर मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हम गारंटी लेते हैं भैया, हमारे साथ लगे रहे, हमारे साथ अगर लगे रहे तो 100 में 100% की गारंटी लेते हैं कि सवाल एक भी कोई चुरा नहीं पाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक सवाल और को उसके बाद हम, मम्मी घर पर बुला रही है, नीचे थोड़ा अंधेरा हो चुका है, मतलब लगभग बज चुके होंगे 9-10, तो जाना है, खाना खाना है, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, अगला पार्ट जल्दी मिलेगा। ये एक सवाल और है क्या, इसके बाद कुछ और है? अभी तो भाई वो कंटेटिव बचा हुआ है, अभी तो हमें इंक डालनी होगी फिर से। चलो डालते हैं, इंक बनाते हैं पूरा। अभी हमने भैया क्या बताया आपको, अभी हमने बताया आपको बिना ऐसे ही बता दिया सवाल। ठीक है, अब एक सवाल इसमें दिया है 23517 पॉइंट लगा है 32, मतलब 3242432121। ठीक है, मैं अंक 5 का इथाई मान, 5 का इथाई मान, इथानी मान मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस मान। अब देखो, जब आप जब पॉइंट लगाया, पॉइंट में तुम्हें कन्फर्म मतलब वो नहीं करना है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है सर जी, पॉइंट लगा है, पॉइंट क्या इस बार भी संख्या है, इस बार भी संख्या 5 है, हम इकाई दहाई सैकड़ा है ना से करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर भूलिए भाई इथाई मान, अभी हमें इस तरह का भी प्रश्न कराएंगे, इसे पॉइंट को भी भूल जाओ तुम। ठीक है, ये पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ पर है 5 से गिनो, 5 से गिनो, 1 2 3, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद 1000, गुणे में कितना है भैया 1000 है। ठीक है, करा दो, 5000 आ जाएगा, कतई राइट आंसर आ जाएगा। कोई भी अगर कहे गलत है तो भैया सुमित यस कड़ी करने के पास फीड करना, तुरंत ही दे बताएंगे उन्हें। ठीक है, 5000। ठीक है, आगे देखें, अब पॉइंट वाला भी बता दो सर जी, पॉइंट वाला एग्जाम्पल लो यार, पॉइंट वाला भी बताते हैं, कहते मजा आ जाएगा। पॉइंट वाला प्लेस वैल्यू लिखा है 2.5। ठीक है, 5 को हम किससे डिनोट करेंगे, 5 मतलब गुणे में 1/10 से, किससे भैया 1/10 से। इसे हल करोगे तो कुछ 0.5 मान आएगा। ठीक है, 0.5 मान आएगा। ठीक है, अब मान लो ये तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह का सवाल बताते हैं आपको, एक का है भैया 17.36, मतलब नहीं 42 है, थोड़ी सॉरी 5 4 2 3 6 में अंक 6 का स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान। अब मान के चलो भैया प्लेस वैल्यू स्थानीय मान एक ही होता है, फेस और अंकीय जली एक होता है, एक ही होता है। ठीक है, स्थानीय होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, 6 है, इसमें देखो J6 रहा, पॉइंट के इस पार है, क्या करेंगे पहले हम देखेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार। ठीक है, हम इधर से गिनेंगे। ठीक है, इधर से नहीं गिनेंगे, पॉइंट के ये पॉइंट लगा, इधर से गिनेंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, क्या करेंगे 6/4 कर देंगे, 4 कर देंगे, 1 2 3 4, 6 बटे कितने करेंगे 4 कर देंगे, कहते राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, हमने भी यहाँ पर पहले 1 0 लगाया, यहाँ पर 2 0 लगे होंगे, यहाँ पर 3 0 लगे होंगे, यहाँ पर भैया कितने लग गए हैं, 4 0 लग गए हैं। ठीक है, 4 0। ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं, दिक्कत आई। ठीक है, आती भी कैसे हमें आपके साथ, अब बताते हैं आपको। एक सवाल है दिया है 4 1 2, मतलब 41 42 पॉइंट लगा है, 43 लिखा है, मतलब 4 3 और 2 5 में अंक 5 का मान, 3 का मान दिया है, अंक 3 का प्लेस मान, इथाई मान लिखना, इथानी मान लिख जा भैया, इथानी मान। ठीक है, अब क्या कैसे देखोगे इथानी मान ये है या नहीं है,
कैसे देखोगे भैया, हम जो कमेंट में आप पर सुनेंगे, ठीक है। 3 भुजा 3 इसमें आप पता लगा कर बताना हमें, ठीक है। हम लिख के दे रहे हैं यहाँ, मान भी आपके लिए, मतलब ऑप्शन भी ए अपना आंसर है 3/10। सी वाला है अपना, सी वाला है 3/100 सी। और बी वाला है अपना, बी वाला है ये 3/6, 3/6 दो में क्या 3/1000 है। और जो है अपना 3 खाली, ठीक है। तो आपको बताना है, इसे हम हटाते हैं, ठीक है। इसे हम हटा रहे हैं भैया, ये आपको बताना है, ठीक है। किसमें बताना है, आपको बताना है कमेंट में। 2 पर्सन हो गए, दोनों के आंसर देंगे, लेना है हमें। ये पहला है, वो पहला था, ये दूसरा है अपना, ये कौन सा दूसरा है, ठीक है। पहला का जो आए वो बताना, दूसरे का जो आए वो बताना, ठीक है। अब देखो एक पर्सन और बचा है, बात करा के बंद करते हैं क्लास को। और सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। क्या है 28,000 2,63,000 83,000 सॉरी 2,83,670 में 70.4 और 315 में अंक में अंक 8 तथा एक इथाई मान है, ठीक है। अब इसका भैया आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया भैया इसका आंसर। पहले 80 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 8, तीसरा दे रखा है 800 और 8,000, ठीक है। आपको चाहे कैसे भी प्रश्न आवे भैया, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर घबरा गए तो समझो भैया, जैसे मान लो बंदर होता है ना, बंदर के अगर भैया देख के भागोगे, बंदर को देख कर अगर भगे तुम, अगर बंदर को देखकर आप भगे तो बंदर तुम्हारे पीछे भगेगा और जगह तक नहीं छोड़ेगा, तो तुम भाग नहीं जाओगे या तो काट नहीं लेगा। वैसे सवाल का हाल है, अगर इसे छोड़ के भागोगे तो समझ लो गए तुम, ठीक है। वैसे ये 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, करना है आपको, ठीक है। कैसे करोगे हमारे पास आए हो, कोई बात नहीं। पहला देखो कितना है 8, ये लिखा है। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, कितने जीरो है भैया, फिर से गिन लो, 1 2 इकाई दाई सैकड़ा हजार और 10,000, ठीक है। 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 कैसे लिखोगे, 80 है, 80,000 हो जाएंगे। मान लो इतना करोगे तुम, हमें इसे गुणा करा दे रहे हैं सीधे, कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कराओगे 80,000 हो जाएगा। इथाई मान का गुणन, इसका गुणन भी पूछ जाए, ठीक है। यहाँ पर गुणन भी होगा, चलो हमने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है। कितना होगा 80,000 हो गया गुणे। अब क्या दे रखा, 1 का इथाई मान, 1 कहाँ है भैया, 1 जा रहा अपना, ठीक है। 1 जा रहा, कैसे निकालेंगे, इधर से गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 है, 3 जीरो लग गए, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 80 कम 80 गुणे 1 बचा 1, 80 कम 80। भैया राइट आंसर कौन सा आ गया अपना, 80 आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया, क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको भैया सुकून मिलेगा कि क्लास ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जिन्होंने यहाँ तक बात करी है, दिल से धन्यवाद, दिल से नमस्कार। अगर समझ में आया हो तो भैया कमेंट में बताना, ठीक है। नहीं आया फिर भी बताना, अगली बार में और बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो कमेंट में हाँ कर देना या नंबर लिख देना, यार कुछ भी करना, हम PDF आपके लिए पहुंचा देंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी थी। हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब करके जाना और लोगों के पास शेयर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।